मुरझा क्यों रहे हो? कोई बात है, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? ध्यान रखना। उद्धव जी ने पूछा भगवान से, क्या बात है प्रभु, आप इतने उदास क्यों हो? आप इतनी चिंता में क्यों बैठे हो? आपकी आंखों में आंसू क्यों है? उसी समय भगवान हो करके बोले, हे उद्धव जी, फोन में लगे जा, जाने बजाओ। सही से बजाओ, शक्ति हो जाए तुम्हारी सब करेंगे। उद्धव जी ने पूछा, क्या बात है प्रभु, क्यों रो रहे हो? तो भगवान कन्हैया बोले, उद्धव जी बात तो कुछ सुनाइए, आज हमें मेरे वृंदावन की बहुत याद आ रही है। उद्धव जी बोले, क्यों? भगवान बोले, वृंदावन की याद हमें इसलिए आ रही है कि जब हम अपने वृंदावन से आए थे ना, तो हम कह के आए थे अपनी मैया से, गोपियों से, ग्वालों से कि हम परसों लौट आएंगे, लेकिन उद्धव जी बरसें हो गई, आज हम लौट के नहीं गए। मेरी मैया की क्या दशा होगी? उद्धव जी, हमें यहाँ प्रेम करने वाले मथुरा में बहुत हैं, सब हमें बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन मेरी मैया यशोदा जैसा प्रेम मुझे कोई कर नहीं सकता। गोपियों जितना प्रेम मुझे कोई कर नहीं सकता। ग्वाल वालों के साथ में वो छोटे बचपन में जाना, माखन चुराना, लीलाएं करना, गोपियों के साथ में रास रचाना, गोपियों की मटकियों को फोड़ना, उनके चीर चुराना। जिस दिन उद्धव जी हम गोपियों के घर नहीं जाते थे ना, तो सारी गोपियां मेरे घर आ जाती थी और झूठा बहाना लेकर के, शिकायत लेकर के मेरी मैया से आ जाती थी। जब आने के कन्हैया आज वो देखने को तो मिल ही जाइए। जब हम किसी भी गोपी घर नहीं जाते थे तो गोपियां मेरे घर आ जाती थी शिकायत लेकर के, और झूठा झूठा बहाना करके, झूठी झूठी शिकायत करके मेरे दर्शन करके चली जाती थी। वो ग्वाल वाल कैसे रह रहे होंगे मेरे बिना, जिन ग्वालों के साथ में मैंने माखन चुराया, जिन ग्वालों के साथ में मैंने खेल रचाया। क्या दशा होगी मेरी मैया की? जब तक मेरी माँ यशोदा मुझे गोद में बैठाल करके भोजन नहीं करा देती थी, तब तक भोजन नहीं करती थी। उद्धव जी, हमें बहुत याद आ रही है मेरे वृंदावन की। चौथने बचन कहे भगवान ने, तो भगवान बोले, उद्धव हम तुमसे एक बात कहें तो मानोगे? उद्धव जी बोलो, बताओ। बोले, बताओ प्रभु, आप जो कहोगे हम वैसा ही करेंगे। भगवान बोले, तुम्हें नहीं पता, तुम मेरी एक बात सुन लियो। अरे मेरे जाए के मैया से कहियो, याद करत तेरो सावरो।
उद्धव जी चले जाओ, जा करके वृंदावन में मेरी मैया के, मेरी राधा के, गोपियों के, ग्वाल वालों के सबके हालचाल ले आओ। अब हमसे रहा नहीं जाता, मुझे वृंदावन की बहुत याद आ रही है। जो जने बचन गए उद्धव जी बोले प्रभु आप चिंता न करो, अगर आपको वृंदावन की इतनी याद आ रही है तो हम जाएंगे और जा करके सारे वृंदावन वालों का हालचाल ले आएंगे, आप परेशान ना हो। तो ध्यान रखना महाराज, आज उद्धव जी वृंदावन चलने के लिए तैयार हुए। जब वृंदावन चलने के लिए तैयार हुए तो भगवान कन्हैया ने अपना रथ भेजा उद्धव के साथ में। भगवान बोले उद्धव जी ऐसा करो, आप मेरा रथ लेकर के जाओ वृंदावन में, क्योंकि आपको वहां पैसे ऐसे तो कोई पहचानेगा नहीं। जब आप मेरा रथ लेकर के जाओगे, मेरा मोर मुकुट लेकर के जाओगे, तो मेरी मैया तुम्हें हाल पहचान रही है। तो आज महाराज ध्यान रखना, उद्धव जी भगवान के रथ पर सवार हो गए। रथ पर सवार होकर के महाराज उद्धव जी चल करके आज वृंदावन में पहुंचे। जब वृंदावन में पहुंचे तो उद्धव जी जैसे ही वृंदावन में घुसे तो महाराज ध्यान रखना, जैसे ही वृंदावन में घुसे तो वृंदावन में उद्धव जी ने ये देखा कि मानो सब कुछ उजड़ा हुआ हो, कुछ भी नहीं है वृंदावन में, कुछ भी नहीं। हरियाली मुरझाई हुई है, पेड़ पौधे मुरझा गए, सूख गए। जिस कुएं पर गोपियां पानी भरा करती थी वो कुआं सूख गया महाराज, वीरान पड़ा है। आज वहां कोई जल भरने के लिए नहीं आता है। उद्धव जी ने जब ये दृश्य देखा वृंदावन का, चकित रह गए। तो जैसे ही महाराज चकित रह गए हैं उद्धव जी, तो उसी समय महाराज आज चलते 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 उद्धव जी और आगे बढ़े। जो आगे बढ़े तो क्या देखा उद्धव जी ने कि महाराज राधा, गोपियां जितनी भी हैं, जो परिजन महाराज सब घेरा लगाए के बैठे हैं। और जब घेरा लगाए के बैठे हैं तो गोपियां और कुछ बातें नहीं कर रही, केवल एक ही बातें कर रही, एक दूसरे को समझा रही। बेना अब कन्हैया चलो गो तो चलो गो, छल कर गो तो कर गो, अब क्या किया जाए, लौट करके भी नहीं आया। कोई कन्हैया की खबर लेकर के भी नहीं आया कि कन्हैया ठीक है या नहीं है, कैसे है कैसे नहीं है। एक